बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूवर्स, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद आने वाली है, तो ईद का मज़ा मीठे के बगैर अधूरा है। तो ईद स्पेशल में आज हमारे किचन में बन रही है रस मलाई। अगर आप भी बहुत आसान तरीके से घर पर सॉफ्ट और मज़ेदार रस मलाई बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1 अंडा, आधा कप चीनी, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप मैदा भी ले सकते हैं, मैं ग्लूटेन फ्री बना रही हूँ इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ड्राई नट्स में इलायची 6 से 7 दाने, बादाम और काजू। 1 लीटर दूध जो हमने लिया है उसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दें। आधा कप चीनी इसमें डाल दें। इलायची और बादाम मैंने इस तरह से कूट लिए हैं और उसको भी इसमें हम डाल देंगे। पहले तेज आंच पर उबाल आने दें, उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दें। हमने दूध चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है, हल्की आंच पर वो पकता है जितनी देर में। इतने में हम अपना ये रसमलाई का मिक्सचर बनाते हैं। ड्राई मिल्क डाल देंगे। 2 इलायची के सीड मैंने निकाल दिए हैं और बाकी कूट के मैंने दूध में डाल दी थी। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर जो मैंने 1 चम्मच लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल 1 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पहले हमने ऑयल में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें अंडा ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से गूंद के इस तरह आटा बना लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब हम इसको शेप देंगे। इस तरह से आप उठा लें। ये देखें, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं ये वाली दे रही हूँ। आपको जो पसंद है आप वो दें। चूल्हे पे जो दूध हमने रखा था वो बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखें, आधा रह गया है, गाढ़ा गाढ़ा, बहुत अच्छा दूध। अब हम इस उबलते दूध में रसमलाई डालेंगे। ये हम इसमें आराम से इसमें डालते जाएंगे। हल्की आंच पर इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारी रसमलाई रेडी है। इसको हमने 1 घंटा फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा है। अब हम इसे सर्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी बनी है। ये आप देखें अंदर से कितनी फ्लफी है और बहुत ही परफेक्ट ये बनी है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप भी इसी तरह की रसमलाई घर में बना सकेंगे। आप भी इस ईद पर रसमलाई ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे।